बदलते ज़माने व बदलते युग को लेकर आमतौर पर बीमारियां अलग अलग टाइप के रूप धारण कर रही हैं। जैसे कि स्त्री में मासिक पीरियड को लेकर काफ़ी समस्याएं पेश आ रही हैं। इस संबंधी हम डॉक्टर जसकीरत एमडी जयपुर आयुर्वेदा से विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। मैम, आप बताइएगा कि महिलाओं में जो मासिक पीरियड है लेकर उसको लेकर क्या समस्याएं जो पेश आ रही हैं जी। आजकल हम देखें तो हमारी ओपीडी बेसिस पर हमारे जितने पेशेंट्स हैं उसमें पीसीओडी नाम की डिजीज़ है, पीसीओडी या पीसीओएस। इस डिजीज़ के पेशेंट, इस रोग के पेशेंट बहुत देखने में आ रहे हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 10 में से 20-30% लाइक 2 से 3 पेशेंट इस बीमारी से ग्रस्त हैं। डॉक्टर साहब, मासिक पीरियड को लेकर कई बार देखा जाता है या तो मासिक पीरियड में बहुत ज़्यादा कम आता है या बहुत ज़्यादा आता है। इसका कारण क्या है? ये हमारे जो लोग हैं उनको बताइएगा जी। जी, पीसीओडी का कारण हम देख सकते हैं। अब किसी भी रोग का हम कारण देखते हैं तो हम कहते हैं कि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, आजकल हमारा खान पान ऐसा है और स्ट्रेस भरी लाइफ है। ये तीनों तो कारण है, लेकिन सबसे मुख्य रूप में जो कारण है वो है कि हम डूज और डोंट्स जो हमें महीने के दौरान, मतलब मेंसेस के दौरान जो हमें फॉलो करने चाहिए वो नहीं कर रहे। आप पुराने समय में जाएं तो पुराने समय में होता था अब महीना आया है तो अब आपको मंदिर नहीं जाना है, किचन में नहीं जाना है। ये इसलिए किया जाता था कि अगर हम नहीं जाएंगे तो जो जिस स्त्री को महीना आया है उसको रेस्ट देने के लिए किया जाता था। आजकल हम महीने के दौरान भी आप देखते हैं कि जो भी फीमेल्स हैं वो प्रॉपर अपना काम भी कर रही हैं, और जो खान पान में परहेज बताया जाता था कि इसमें ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है, इससे महीना रुक जाएगा, तो ये सब कुछ ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, ये सब कुछ नहीं फॉलो करते। इस वजह से आजकल महीने की से लेकर दिक्कतें जो हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। उसके बाद हम बात करें खान पान को लेकर, तो खान पान को भी लेकर जैसे हम देख रहे हैं कि या तो जो लोग बहुत रूखा खाते हैं, रूखा मीन्स ड्राई चीज़ें खा रहे हैं, कोई केक, बिस्किट, टोस्ट, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये चीज़ें खा रहे हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा हैवी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत मीठी चीज़ें खा रहे हैं। और खान पान में अगर दूध और घी का सेवन जो नहीं कर रहे हैं, ये भी इस रोग को उत्पन्न कर रहा है। दूसरा, एक्सरसाइज आजकल हम देख रहे हैं कि सबका सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उस एरिया को सप्लाई ही नहीं हो रही। मीन्स अगर कोई 6 से 7 से 10 घंटे तक लगातार वहाँ बैठ रहा है तो वहाँ का जो बॉडी से स्वेट रिलीज होना चाहिए, पसीना आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा, तो वहाँ के टॉक्सिन्स, हमारा जो पहनना है अगर टाइट क्लोथ्स है वो भी एक तरह से बॉडी में पसीना ना लाने में कारण है। तीसरा जो कारण हम मुख्य रूप से देख सकते हैं वो है कि एक्सरसाइज ना होना। हमारा इनपुट है हम कि प्रॉपर खा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, लेकिन अगर हम आउटपुट नहीं निकाल रहे, मीन्स हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो वो भी एक कारण है पीसीओडी उत्पन्न करने का। चौथा, आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा हर कोई भाग रहा है, स्ट्रेस जो है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये भी कारण है। पांचवा कारण हम ले सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स ना खाना, पानी प्रॉपर नहीं पीना। और सातवां कारण मैं कहूँगी कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना भी इसका कारण है। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो है वो भी हीमोलिसिस करता है। मीन्स कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जैसे ही उनको पता चलता है कि पीसीओडी हो गया है, वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो जिस मंथ कि उनको स्ट्रेस हुआ कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज 2-4 घंटे दिन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनमें भी ये दिक्कत ज़्यादा प्रॉब्लम, ये जो दिक्कत है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैम, इस बीमारी को लेकर लक्षण क्या होने चाहिए, किस प्रकार के लक्षण होने चाहिए, इस संबंधी पब्लिक को जागरूक किएगा। और ये भी बताइएगा कि इस पीरियड को लेकर आमतौर पर 3 भागों में देखा जाता है। या तो बच्चे होते हैं, स्कूल स्टडी करते हैं, और नवविवाहित महिलाएं होती हैं या ज़्यादा उम्र की महिलाएं होती हैं। इनमें से किस किस प्रकार के लक्षण हैं, उस बारे में आप महिलाओं को बताइएगा जी।
हमारे पास तीनों तरह के तीनों फेसेस जो फीमेल की तीनों लाइफ के फेसेस है, तीनों तरह के पेशेंट्स आते हैं। जैसे जब महीना शुरू हो जाता है 12-13 साल की उम्र में, उस एज में भी पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पीसीओडी की। तो उसमें जो लक्षण है, पेशेंट का भार बढ़ना, ओबेसिटी, 80% पेशेंट है उनका भार बढ़ना शुरू हो जाता है। 20% ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका भार कम रहता है। मतलब अगर मैं बात करूं पेशेंट्स की, तो मेरे पास 39 केजी का भी पेशेंट है, मतलब जिसका भार कम है और फिर भी पीसीओडी है। और 130 किलो 140 किलो के भी पेशेंट्स हैं जिनका वजन ज़्यादा है। तो ओबेसिटी भी रहता है और कुछ पेशेंट्स में वेट कम भी हो सकता है। जो छोटी एज के पेशेंट 13 से 20-25 ईयर्स के पेशेंट्स जो रहते हैं पीसीओडी के, उनमें भार बढ़ना पहला लक्षण हो गया। और दूसरा उनका हेयर फॉल हो सकता है, और हिर्सुटिज्म, जिसको कि हम एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ एक्स्ट्रा हो जाएगी, फेस पे, बॉडी पे एक्स्ट्रा हेयर आने शुरू हो जाएंगे, ये लक्षण हो सकता है। और अकैंथोसिस, जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट के पिगमेंटेशन होनी, मतलब स्किन का एरिया जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है और स्किन जो है वो थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको लेकर कि पेशेंट जान ही नहीं पाता। 2-2, 3-3 साल वो स्किन क्लिनिक पे विजिट करते रहते हैं कि ये मुझे स्किन की प्रॉब्लम है। पेशेंट में एक्ने हो सकते हैं, पेशेंट का हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और ये तो सारे जो लक्षण है ये मतलब अर्ली एज ग्रुप के हैं, जो 12-13 से 20-25 साल की उम्र में होते हैं। 25 से 40 साल की उम्र की जो महिलाएं आती हैं उनमें ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस के ये जो सारे लक्षण हैं, उनके साथ साथ बांझपन भी हो सकता है। मतलब पेशेंट को इनफर्टिलिटी भी ये कॉज करता है, क्योंकि जैसे जैसे पीसीओडी की एज बढ़ती जाती है, उसी तरह जो ओवम है, जो ओवरी से अंडा रिलीज होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो भी लो होती जाती है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कल को मीन्स फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, मीन्स बच्चा पैदा करने में वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये फर्टिलिटी को भी प्रॉब्लम करता है। इसमें महीना जो है, महीना कम आता है। मतलब 12 महीने में जैसे 12 साइकिल अगर आने चाहिए, तो पूरे साल में 6 साइकिल या 6 साइकिल से भी कम बार महीना आ रहा है। और हम 10% केसेस में ऐसा भी देखते हैं, या फिर जो लेट एज के पेशेंट्स हैं उनमें हम ऐसा भी देखते हैं, जो 40 से 50 वर्ष के पेशेंट्स हैं उनमें महीना ज़्यादा आता है। 15-15, 16-16 दिन उनको पीरियड्स ही चलते रहते हैं। तो इसलिए ही पीसीओडी एक मतलब इसमें एक विशियस सा साइकिल चलता रहता है, एक मिक्स्ड से प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। आप देख रहे हैं जैसे इसमें मोटापा भी हो सकता है और इसमें पेशेंट पतला भी हो सकता है, एक्सेसिव पतला भी हो सकता है। महीना 2-2 महीने नहीं भी आता और कई बार 15-15 दिन भी चलता रहता है। मैम, पीरियड को लेकर बात करें, जो बहुत ज़्यादा कम आते हैं या बहुत ज़्यादा आते हैं, आम लोग पर लोग जो हैं, महिलाएं हैं, इनको सीरियस ना लेती हों, मगर आपकी नज़र में देखा जाए तो अगर ज़्यादा पीरियड आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो उससे किस प्रकार की भयानक बीमारियां भी हैं जिसका इलाज बाद में कराना बहुत ज़्यादा असंभव भी हो सकता है? क्या ऐसी भी बीमारी लग सकती है किसी प्रकार की? जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब महीना नहीं आता या फिर पीसीओडी को अगर इग्नोर किया जाता है, इलाज नहीं कराया जाता, तो जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है, जो अंडा रिलीज होता है, उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। अगर क्वालिटी कम होगी तो कल को रिप्रोडक्शन में, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होगी। ये बांझपन, इनफर्टिलिटी भी कर सकता है। और साथ साथ कल को कुछ केसेस में ये कार्सिनोमा मीन्स कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है, जो अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक व्याधि है। हम एलोपैथिक दवाएं को लेकर बात करें तो हो सकता है वो दवाओं को लेकर कहीं जगह पर फायदे भी होते हैं, कहीं जगह पर नुकसान भी हो जाते हैं। आयुर्वेदिक की नज़र से देखें तो इस बीमारियों को बचाव को लेकर घरेलू उपचार भी हैं। जी, इसको लेकर घरेलू उपचार में सबसे पहले जो स्ट्रेस एक कारण बना हुआ है, जो मैंने कारण बताए हैं, सबसे पहले उनको अवॉइड करना। हम आयुर्वेद में सबसे पहले कहते हैं संक्षेप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम।
जो सबसे पहले हमारा चिकित्सा का मेन प्रिंसिपल ही है कि जो कारण है उनको रोका जाए, जो कारण मैंने बताए हैं उनको रोका जाए। जो डूज और डोंट्स हैं फॉलो करने चाहिए हमें कि महीने के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या जब महीना जब पीरियड्स आए हों तब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। इसके लिए हम एक और लेक्चर भी ले सकते हैं, एक और रख सकते हैं इंटरव्यू। उसके बाद हम घर से जैसे जो पेशेंट्स को स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग के लिए प्राणायाम सबसे अच्छा एक साधन है। प्राणायाम और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जो पेट से संबंधित आसन है, जैसे कि वज्रासन है, धनुरासन है, हस्तपाद आसन है, भुजंग आसन है, ये आसन करें। मिनिमम 40 मिनट्स का वॉक होना चाहिए, मीन्स 40 मिनट्स का एक्सरसाइज और 40 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। उसमें भी जो वॉकिंग होनी चाहिए 10 मिनट्स का स्लो एक्सरसाइज होना चाहिए, फिर 20 मिनट्स का फास्ट एक्सरसाइज होना चाहिए और अगेन 10 मिनट्स का स्लो एक्सरसाइज। पेशेंट को डांसिंग बहुत कंफर्टेबल रहता है कि घर में आप डांसिंग कर सकते हो। जैसे आजकल विंटर्स हैं तो इसमें आप पसीना निकालने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा हम अपने किचन से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हल्दी और मेथी। जैसे हमने पीसीओडी में बात की थी कि यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है और कई पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। मीन्स ये जो है ये डायबिटीज़ को भी, शुगर को भी मतलब पीसीओडी इसका कारण भी हो सकता है और इसकी वजह से भी हो सकता है। इन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखने को 50 to 60% पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो उन पेशेंट्स में हमारे जो किचन से हम हल्दी और मेथी और दालचीनी, इन तीनों में इंसुलिन को रिवाइव करने के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मीन्स आप तीनों का सेवन करा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में जो लीन और थिन पेशेंट्स की मैंने बात की थी कि जो पतले पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स में हम लोग अश्वगंधा शतावरी जैसे जो टॉनिक है बॉडी को नरिश करने के लिए, ये यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम उनको कहेंगे कि घी, जो देसी घी है उससे अगर गाय का देसी घी यूज़ करेंगे तो उससे कोई वेट इंक्रीज़ नहीं होगा और ना ही लिपिड लेवल्स इंक्रीज़ होंगे। तो वो सब कुछ भी ले सकते हैं। मैम, बात करें मासिक पीरियड के दौरान कहाँ तक सतर्क रहने की ज़रूरत है, इस संबंधी भी हमारे लोगों को ज्ञान दीजिएगा जी। इसमें पीसीओडी में एक विशियस सा साइकिल बना रहता है। मीन्स पीसीओडी का पेशेंट है, उधर से हमारे सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, तो एक ना टूटने वाला, मीन्स पेशेंट को भूख लगती है, वो खाना खाता है, इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस रहता है तो पेशेंट में जो ग्लूकोज स्टोर होनी चाहिए ग्लूकोज स्टोर ना होकर वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो पेशेंट का मोटापा बढ़ता जाता है। उधर से मोटापा बढ़ता है तो ओबेसिटी होने की वजह से जो हार्मोन्स एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं वो भी प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाते। सेक्स जो फीमेल्स में मेल सेक्स हार्मोन होता है एक लो लेवल में होता है, अगर वो भी अगर ओबेसिटी होगी तो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। तो एक विशियस साइकिल बना रहता है ना टूटने वाला, कि इधर से मोटापा होगा, मोटापे की वजह से हार्मोन्स बढ़ेंगे, हार्मोन्स जो अच्छे वाले हार्मोन्स हैं वो कम होंगे, ईस्ट्रोजन कम मिलेगा जिससे कि स्किन थिकनिंग होगी। तो ये साइकिल अगर नहीं टूट रहा, हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से कल को और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि इनफर्टिलिटी और सीए तक जा सकता है ये। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पीसीओडी की हम जांच जो है वो कैसे करवा सकते हैं? हाँ, इसकी जांच के लिए हम खून की जांच होती है, हार्मोन्स की जांच महीना आने के तीसरे दिन, या जिसमें नहीं अगर महीना आ रहा तो फिर नॉर्मल खून की जांच में हम हार्मोन्स की स्टडी कराते हैं, जिसमें एफएसएच एलएच जो है एलएच की रेशो, एलएच एफएसएच रेशो इंक्रीज हो जाती है, मोर देन 3 टाइम्स हो जाती है। प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। टीएसएच लेवल्स जो थायराइड का हार्मोन है, टीएसएच लेवल में भी इंक्रीज हो भी सकता है। और अल्ट्रासाउंड अगर कराएं हम, टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर
ये बायोकेमिकल टेस्ट की तरफ देखें तो जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। इसी की वजह से एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो जाती है, स्किन की पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, और एस्ट्रोजन लेवल लो और नॉर्मल भी हो सकता है। और कई बार ये पेशेंट्स में हार्मोन लेवल्स नॉर्मल होते हुए भी पेशेंट में क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, तो हमें ये दोनों तरफ से डायग्नोस करना होता है कि पेशेंट में क्लिनिकली और पेशेंट में इन्वेस्टिगेशंस पे दोनों में ही वो नॉर्मल आना चाहिए। दूसरा, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में जो ओवरीज हैं, ओवरीज का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा हुआ आता है, उनका साइज भी बढ़ा हुआ आता है, और ओवम्स जो फॉलिकल्स का नंबर है वो भी इंक्रीज आता है। स्त्री रोग संबंधी मासिक पीरियड को लेकर आज हमने डॉक्टर जसकिरत जी से बातचीत की। आज़ाद इंडिया 24 न्यूज़ की तरफ से कैमरामैन कुलदीप के साथ अरविंदर वड़ैच। मासिक पीरियड के दौरान कई प्रकार की और समस्याएं महिलाओं को आती हैं। पीरियड शुरू होने से पहले, पीरियड के समय दौरान या पीरियड के बाद काफ़ी पेनफुल समय महिलाओं को गुजारना पड़ता है। इसके लिए हम अगली इंटरव्यू फिर दोबारा लेकर आपके सामने आएंगे डॉक्टर जसकिरत जी के साथ।